जी मिश्रा जी, हेलो। आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, नमस्ते। नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। This call is now being recorded. हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, आप अपनी बात कहिए। बस ऐसे लगा है सर। थोड़ा सा। आप थोड़ा सा लो एनर्जी साउंड कर रहे हैं, थोड़ा सा आवाज में ऊर्जा लाइए। जी सर, थोड़ी सी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए चलिए, तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी आपको हमारा स्मरण हुआ और आपने सुबह सुबह फोन लगाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नहीं सर, अब तबीयत ना होने की वजह से क्या है कि घर पे ही रहना पड़ रहा है। अच्छा, तो इस समय का उपयोग करते हुए 9 दिन का हाँ, व्रत पूरा कर लिया जाए। तो हम कहें कि सर से बात ही किया जाए कुछ। अच्छा, ये बताइए, आपने 9 दिन का व्रत पूरा शुरू कर दिया है या नहीं किया अभी? अभी तो नहीं किए हैं सर, झूठ क्यों बोलूं। आपके मन में भ्रम संशय क्या है? हे हे अर्जुन, अपने संशय का बखान करो, मैं उसे दूर करूंगा। हाँ सर। कोई है? संशय नहीं है सर। तो फिर क्यों देर? आपके खीसे से कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, हाँ आप सर। नियम कानून को तोड़ नहीं रहे हैं, जी आप सर। किसी कंडक्ट रूल का वायोलेशन नहीं कर रहे हैं, आप कोई चक्का जाम नहीं कर रहे हैं, धरना नहीं दे रहे हैं, घेराव नहीं कर रहे हैं, जंतर मंतर नहीं जा रहे हैं, दिल्ली नहीं जा रहे हैं, 5 पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी 9 दिन के व्रत से आप सर्वशक्तिशाली होकर इस देश की व्यवस्था को बदल पाएंगे। जी और सर। हमारे जो सफेद वस्त्रधारी नेता हैं, हाँ। का वस्त्र छोड़ के बाकी हर चीज काली है, उनको उनसे आप अनुनय विनय और प्रार्थना भी कर पाएंगे, उन्हें बेबस भी कर पाएंगे और उन्हें पराजित भी। जी सर। अब यहाँ पे एक समस्या ये आती है सर। हेलो। 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 बताइए, बाढ़ क्यों आती है? This call is now being हाँ सर। recorded. आप मुझे ये बताइए, बाढ़ आती क्यों है? हमें नहीं पता है सर, आप बताएं आप। मैं आपको बताता हूँ। जी। बाढ़ इसलिए आती है जब ऊपर से पानी गिरता है जी। और तेजी से पानी गिरता है और वह पानी जमीन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, तो वो फ्लश फ्लड के रूप में जो है नदियों पे इकट्ठा होता है, नदियों में बाढ़ आती है। अब यदि जहाँ पे हम जो है सभी, यदि खेतों में, छोटे खेतों को छोड़ के राउंड उसके चारों तरफ एक 10 फीट गहरी टनल खोदेंगे और उसके आसपास 5 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे, और वो पेड़ लगाने में भी किसानों का खर्च 0 होगा, क्योंकि वो क्राइम फ्री भारत का एग्रो और आयुष मॉडल देखेगा। तो ये पानी जो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ये पानी छोटे छोटे स्टेप डैम के माध्यम से खेतों की टनल में पहुंच जाएगा, और वो पानी जो है हम पेड़ों की जड़ों के माध्यम से, क्योंकि इन पेड़ों की जो हॉरिजॉन्टल डगारें हैं नीचे वाली, उन्हें हम काटते जाएंगे। तो जब हम नीचे की हॉरिजॉन्टल डगारों को काटेंगे तो नीचे हमें जो जगह मिलेगी उसमें पर्याप्त रोशनी आएगी, तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो पेड़ का जो वजन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जिसके कारण जो है ना, पेड़ को साधने के लिए जड़ें और गहरी जाएंगी, और ये जड़ें जो है वाटर हार्वेस्टिंग की काम करेंगी। हम जितना पानी ऊपर से बरसेगा, अधिकांश पानी को हम जमीन के अंदर ले जा पाएंगे, और ऐसा होने से हमारा पानी का लेवल जो है वो 7, 8, 10 फीट तक पहुंच जाएगा, जो कि अभी कहीं 400 फुट पहुंच गया है, कहीं 500 फुट पहुंच गया है। और शायद हमें फिर जो है इस पानी को निकालने के लिए मोटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानवर के जो पुराने राहट होते थे, वो दे विल बी गुड इनफ टू ड्रिंक दैट वाटर। तो हम जो है, ना तो कहीं सूखा बचेगा और ना कहीं बाढ़ आएगी, यह संभव है। यदि आप इस बात को देख सकते हैं तो इसको जमीन पर भी उतार सकते हैं। जी सर। और इसी मॉडल के तहत भारत का एक भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जिसके हाथ में काम नहीं होगा, वो भी राउंड द क्लॉक। समृद्धि आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है,
ये क्षुद्र नेता देख नहीं पा रहे हैं। ये क्षुद्र नेता कम सोच के, कम पढ़े लिखे मूर्ख लोग हैं, जो वहां पर होना नहीं चाहिए था। यदि ये चपरासी भी बनना चाहते तो ये चपरासी भी नहीं बन सकते थे। हम इन ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें चपरासी बनने की भी पात्रता नहीं है, सर हम उन्हें मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हम रोकना चाहते हैं सर, रोकना चाहते हैं। हमारी आपकी आज की वार्ता अभी आपने बाढ़ की बात की, तो कि बाढ़ को रोका कैसे जाए, इसमें हमें नेता उता की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सब जरूरत है, क्योंकि सही निर्णय नहीं हो रहे हैं। ये जो चीज कह रहे हैं, ये जमीन तो उतारी जा सकती है, चर्चा कैसे नहीं करेंगे? क्या सर बाढ़ और सूखा व्यक्ति मनुष्य के हाथ में होता है? हाँ, वो जो है ना पेड़ कटवा रहा है दुष्टता के साथ, पेड़ उसमें नहीं लग पा रहे हैं, ट्रंचेज और उसकी पॉलिसी नहीं आ रहा है। डिसीजन मेकिंग और लॉ, ये दो जो है ना हर चीज के लिए जिम्मेवार हैं। हम इससे सहमत नहीं है सर। और आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा यदि आपको ये याद रहेगा कि अभी भी आप गुलाम हैं, और आप जो है वोट देने वाले गुलाम हैं। आपको गरीब रखना जो है हमारी राजनीतिक मजबूरी है, तभी हम आपके वोट को जो है दारू से और पैसे से खरीद पाएंगे। तो हम आपको समृद्ध नहीं बनाना चाहते हैं, हम भाषण देना चाहते हैं, लेकिन हम आपको गरीब रखना, और ये हमारी राजनीतिक मजबूरी है। सर क्या बाढ़ और सूखा जो है हमारे हाथ में है, मनुष्य के हाथ में है? 200%, नॉट 100%, 200%। नहीं सर, देखिए ऊपर से ईश्वर पानी बरसा रहा है। हाँ, यदि हम उस पानी को जमीन के अंदर ले जाने की क्षमता पैदा कर देंगे तो बाढ़ कैसे होगी भाई साहब? जमीन में पानी जाने की क्या क्षमता होती है सर? पानी को जमीन पे जाने के लिए हर खेत के चारों तरफ ट्रंचेज होंगे। वो ट्रंचेज एक दूसरे से जुड़े होंगे, हाँ। और वो एक नदी स्ट्रीम से जाके लोअर पे स्थित जो है ना दूसरी रिवर स्ट्रीम से जुड़े रहेंगे। जी सर, अब थोड़ा सा रुके, तो बात को सर हम छोटा छोटा रखें सर, एक सेकंड सर। यदि आप बात को नहीं समझेंगे तो छोटा कैसे कहेंगे? नहीं, हम समझ रहे हैं सर। जिससे देश जो है बाढ़ मुक्त हो जाएगा, सूखा मुक्त हो जाएगा, उसे कहते हैं कि आप छोटा रखिए। छोटा कैसे रखेंगे उसको? बात तो पूरी कहना पड़ेगी ना। बात पूरी होगी, इसी बीच में छोटे छोटे बातों को भी रखते चलेंगे तो ठीक रहेगा ना। पहली बात ये है कि आपको हर खेत में, छोटे खेतों को छोड़ के चारों तरफ ट्रंच होगा जो कि 10 फीट गहरा होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये ट्रंचेज एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और अंत में जाके ये रिवर स्ट्रीम से जुड़ेंगे, ऊपर वाली और नीचे वाली, राइट। जहां पर जुड़ेंगे वहां छोटा सा जो है स्टॉप डैम कम हाइट का रहेगा, जिससे राउंड द क्लॉक ट्रंचेज में पानी बना रहेगा पूरे वर्ष भर, नंबर 1। नंबर 2, हर खेत में जो है 5 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे, और जो पेड़ लगाने के लिए इसके लिए एक पूरा मॉडल है कि कहाँ से पेड़ आएगा, और किसानों को वो पेड़ खरीदने नहीं पड़ेंगे। उसका भुगतान जो है क्राइम फ्री भारत का एग्रो आयुष मॉडल करेगा, राइट। चलिए सर, हाँ। तो इसमें जो है अब इन पेड़ों के साथ भी एक सावधानी रखी जाएगी कि इन पेड़ों की जो नीचे की टहनियां हैं उनको हम काटते जाएंगे, और इसके पीछे हमारा स्वार्थ ये है कि हम पेड़ के वजन को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। जब हम पेड़ के वजन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो पेड़ का जो नेचुरल रिएक्शन होगा वो ये होगा कि पेड़ को साधने के लिए जड़ें गहरी जाएंगी, और जड़ों को जो हम गहरा इसलिए करना चाहते हैं जिससे हमारी वाटर पर्कुलेशन की स्पीड बढ़ जाए, राइट। तो इन जड़ के सहारे से जो पानी है वो बहुत तेजी से अंदर जाएगा। तो यदि इतना पानी बरस रहा है, उतने से ज्यादा पानी या उतने के बराबर पानी यदि हम जमीन के अंदर प्रवेश कराने में सफल होते हैं तो बाढ़ कहाँ से आएगी भाई साहब? सर मतलब आपके पॉइंट खत्म हुए ना सर? ये बाढ़ नहीं, अभी खत्म नहीं हुए, हाँ। ठीक है ना। तो इस इंटीग्रेटेड मॉडल को उतारने के लिए जो निर्णय और योजनाएं आवश्यक हैं, जिसमें सरकार का धेले भर का खर्च नहीं लगेगा, ये क्राइम फ्री भारत का मॉडल है, राइट जी। क्योंकि मुझे मालूम है नहीं तो सरकार कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमने सरकार को, चाहे वो क्राइम फ्री भारत हो, चाहे वो साइबर क्राइम फ्री भारत हो, हमने भारत जो है सरकारों को खर्च विहीन करके रखा हुआ है कि भैया आपके ऊपर खर्च का बोझ नहीं आएगा, लेकिन पॉलिसी तो बना दो, नियम तो बना दो। जी सर। तो ये आप जो कह रहे हो कि इसको नेताओं से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इन्हें जो है कानून बनाने की क्षमता, पॉलिसी बनाने की क्षमता और पार्लियामेंट में बैठ के ये सब करने की क्षमता
इन्हीं में हमने निहित की है। जो हमारे वोट से चुने हुए हैं लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चुनाव में जीतने के लिए छद्म पद्धतियों का यूज करते हैं, जिसमें करोड़ों का खर्च करते हैं, और जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हो जाते हैं। और इन्हीं के कारण पूरी व्यवस्था जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाती है। जब सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात पे है, इस तर्ज पे। सर ये बातें हम रोज आपके माध्यम से सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इतने ढीठ और निष्कर्मी हैं सर कि इसके बावजूद भी हम जो है ना 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते हैं। इसमें हमारा 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, हम किसी नियम कानून को नहीं तोड़ रहे हैं। सर आप सुनते नहीं है ना, ये नहीं सुनना है। पहले मुझे अपनी बात पूरी करना है, तुम्हारे बात पर रिस्पॉन्ड तो करना है ना मुझे। पहले अपनी बात को कंप्लीट करने दीजिए कि आपको, आप जो है ना, आप जैसे जो है ना निष्क्रिय लोगों को रहते हुए देश का भला कैसे हो सकता है? क्या इतने समय से जो है ना जर्नलिस्ट हैं जिनका 5 पैसा खर्च नहीं हो रहा है, और वो इतने निष्क्रिय और निष्ठुर प्राणी है कि देश का भला नहीं देख सकते हैं। जब जो है ना मुकेश मिश्रा जैसे व्यक्ति अपने देश का भला नहीं देख सकते हैं, तो जो बदमाश लोग हैं, मक्कार लोग हैं, उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये आप किस मानक से कह सकते हैं कि हम देश का भला नहीं देख सकते हैं? तो भैया आप भला करते रहिए जो कर रहे हो। हम तो आप कह रहे हैं कि हमारे साथ 9 दिन का व्रत कर लीजिए, जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, जिसमें आप किसी नियम कानून को नहीं तोड़ रहे हैं, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और आप इंटीग्रेटेड शक्ति से अपने चुने हुए दूसरी जगह लेके चले गए ना सर। बात यही है, मूल मंत्र यही है भाई साहब। मूल देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। कहते हैं सर शिष्टाचार से वार्तालाप होती है सर। हाँ, कोई भी वार्तालाप शिष्टाचार के तहत होती है सर। भ्रष्टाचार के तहत होती है? हाँ जी। अगर मेरी बात गड़बड़ हो तो आप बताइए। नहीं मैं समझा नहीं। भ्रष्टाचार के तहत बातचीत होती है कि शिष्टाचार के तहत बातचीत होती है? जी सर, कोई भी वार्तालाप शिष्टाचार के तहत होनी चाहिए ना सर। नहीं, लेकिन आप अपना आपने इन्वोक कर दिया कुछ, तो हमने उसका जवाब सुनना पड़ेगा आपको। मैं जवाब ही दे रहा हूँ। जवाब पे आप जो है सर एक पक्षी बात नहीं हो सकती ना। मुझे उस मंजिल तक देखिए, हम आपसे बात जो है ना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मिश्रा जी से बात करने में मुझे आनंद आता है। हमें सर ये हमने तो ये नहीं कहा कि आप नकली बात कर रहे हैं सर। हमने तो ऐसी कोई बात अभी तक नहीं कही कि आप कोई बात गलत कह रहे हैं या आपकी बात सही नहीं है। नहीं, लेकिन हमें उसे लॉजिकल एंड पर ले जाने दो ना। यदि तुम किसी बात को पूछते हो तो ट्राई टू आई शुड मेक इट टू द लॉजिकल एंड। खत्म हो गया ना। जो हमारे नेता हैं जिन्हें पॉलिसी बनाना चाहिए वो पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। सर आपने बताया कि पानी जमीन के अंदर कैसे जाएगा और उसकी विधि आपने बता दिया ना सर। नहीं, लेकिन वो विधि आप आएगी जमीन में कैसे, कौन लाएगा उसको? राजनेताओं को लाना होगा, उन्हें पॉलिसी बनाना होगी, उन्हें उस तरीके का और वो भी हम खर्च भी उनको लिए करने के लिए तैयार हैं। ये अगला क्या मजबूरी है? नहीं, उनकी मजबूरी क्या है बताए ना मुझे। ये अगला यदि आपका खीसे का पैसा खर्च नहीं हो रहा है और देश जो है सूखाग्रस्त, मतलब सर आप कुछ भी सुनिए सर, आप कुछ भी बोले, हाँ मैं केवल हाँ सर यस सर नो सर करता रहूं बस। तो नहीं, उसको लॉजिकल तो लाइए कि तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, वही तो उसी लिए तो बात हमारी आपकी शुरू हुई सर। आपने कहा बात अच्छा ये बताओ, बात ये आपको समझ में आ गया क्या कि जितना पानी गिरे यदि हम उसे जमीन पे ले जाएंगे, अंदर ले जाने में सफल होंगे तो बाढ़ का स्वरूप धारण नहीं कर पाएगा? तो यही बात हो गया जी सर। यही बात तो आप सुनना नहीं चाहते ना, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ सर कि आपने कहा जमीन में पानी जाए ना। आप क्या पूछिए, आपको क्या यही नहीं सुनना चाहते सर ना, वही तो बात नहीं हो पा रही ना सही सर। बाढ़ पूछिए ना। हाँ पूछ रहे हैं सर, वही तो पूछ रहे हैं कि जमीन के में पानी सोखने की क्षमता 1 घंटे में कितनी मिलीमीटर होती होगी? ये बकवास बंद करो। पानी जमीन के अंदर बकवास है सर, नहीं है ये बकवास है सर। जमीन के अंदर हाँ बकवास है, क्योंकि अभी आपने बताया तो सारा वैज्ञानिक विधि बताया सर। आप कहते हैं बाढ़ नहीं आ सकती, ये हो ही नहीं सकता सर। देखिए, हमें पानी को जमीन के अंदर ले जाना है। यदि जड़ों का सहारा मिलेगा तो वो स्पीड जो है सर उसकी क्या स्पीड होगी सर, उसकी क्या स्पीड होगी नीचे जाने की, उस पर हमें विचार नहीं करना पड़ेगा। नहीं किया है यार, तुम रिसर्च कर लो ना। क्या पानी भर दो, ढेर सारे पेड़ हों और उसमें कितना पानी गिरा और कितना अंदर गया, कितनी देर में गया, ये जिसको कॉन्सेप्ट पूरा आप बताएंगे, रिसर्च मैं करूं?
अरे भाई सरकार करे ना, जिसका जिम्मेवारी है, जिसको हमने चुना है, जो हमारी समस्याओं को ठीक करे, वो आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप वो चाहते तो हैं कि मैथिली संघ कुछ करे, आपने मैथिली संघ पे अधिकार दिया है क्या? सर आपकी बात पूरी मैं तो सुन ली कह रहा गई। हूं कि मैं बिना सरकार के खर्च कराए ये मैथिली संघ कुछ करने के लिए तैयार है भाई। हम सरकार का 5 पैसा खर्च नहीं कराएंगे। सर आपकी बात सुन ली गई, हम ये नहीं कहते हैं कि आपकी बात नहीं सुनी गई, लेकिन अभी हम आपसे आपके व्यक्तिगत सुनने ना सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमें लोग वहां सुनाना है जो उसको जमीन पे उतारने पे काम करे। ये कोई जो है ना फालतू का ख्याली पुलाव नहीं है। सर ये इसलिए हम कह रहे हैं हम लोग कि 9 दिन का व्रत करो, हम खुद ही कर लेंगे सब कुछ यार। हम लोग इन ये लोगों को समझाने में एनर्जी क्यों खर्च करें? सर ये जो हम लोग वार्ता कर रहे हैं ना, तो हम लोग किसी सेमिनार में हैं, ये हमारी आपकी आपसी वार्तालाप तो है। हम जो भी वार्तालाप करते हैं वो ग्लोब के लिए करते हैं, वो किसी मंजिल के लिए करते हैं, वो रिकॉर्ड होती है, वो अपलोड की जाती है, वो निश्चित रूप से उद्देश्य के तहत की जाती है। ये मुझे मालूम है सर, तो ये मुझे मालूम। मुझे उद्देश्य का पैमाना लेना नहीं कोशिश करेंगे तो मैं तो बार बार उस उद्देश्य को करूंगा कि कैसे कैसे होगा ये। अब थोड़ी सी मेरी बात भी सुनेंगे सर? हाँ जरूर सुनेंगे। मेरा ये सोचना है कि जो बाढ़ है और सूखा है ये हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति के हाथ में होता ये है। आपका मानना गलत है। प्रकृति जो है आपका साथ देगी यदि आप प्रकृति के अनुकूल चले। ये भी आपने सही है। तो जो नदियों की जगह थी उसे घेर लिया है। प्रकृति के आपने तो अनुरूप जो है प्रकृति को जो है ऐसी कम तैसी करके रखी। आपने जंगल काट दिए, पेड़ काट दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। आपने जो है ना उसमें जो है ना उसके पानी में जहर भर दिया है, केमिकल और पेस्टिसाइड भर दिए हैं जी। ये भी जो है इस मानव ही सभी समस्याओं की जड़ है जी आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा सर मैं समझ रहा हूँ। चलिए एक बात करते हैं, छोटी सी बात है। जी। आपने कहा कि हर खेत में टनल बनाया जाए, बड़े खेत में। हाँ हाँ। तो और उसमें एक्वाकल्चर करेंगे, वो लाभ का सौदा होगा। सर अब यहाँ थोड़ी सी बात हमारी भी होने दीजिए। नहीं, लेकिन आप वो भी समझ लीजिए ना कि वो जो है ना खर्च का सौदा नहीं है, लाभ का सौदा है। हाँ सर, छोटे सेशन में बात जब रहेगी तो थोड़ा सा इधर से भी बात जाएगी, आपकी भी बात आएगी, तो कहीं ना कहीं शायद हम तो मैं कट कर दूंगा, आप चिंता मत करो। मैं आई विल कट इन टू द पीसेस। तो मैं तो उससे जो निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ वो मुझे निकालने के लिए आई एम कैपेबल। हाँ मतलब निष्कर्ष की ही बातें रहेंगी, बाकी कट हो जाए। तो सर मेरे कहने का ये मतलब है कि चलिए टनल बनाया गया, तो अब हमें इस टनल में आज की मौजूदा परिस्थिति को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कंटूर का ध्यान रखेंगे ना, उसके हिसाब से ही बनेगा वो। हाँ। पेड़ तो उसके चारों तरफ टनल होगी और फिर जो है वो लिंक होगी उस जगह जहाँ पे नेचुरल जो है हमको स्लोप मिल रहा है। जी जी जी। तो अब बात ये आती है एक्चुअली में इट विल बी मल्टी मिलियंस जो है इंटर वाटर लिंकिंग बेसिकली। अल्टीमेटली यदि ये सभी रावें एक वाटर स्ट्रीम से दूसरी वाटर स्ट्रीम तक जाएंगी और इनमें जो है ना राउंड द क्लॉक पानी रहेगा और जिस जगह पे ये खेतों की तरफ बढ़ेंगी उसके जस्ट बाद में एक स्टॉप डैम रहेगा। इससे इंश्योर किया जाएगा कि पानी रिवर बॉडी के पास में भी पर्याप्त राउंड द क्लॉक पानी बना रहे, जिससे हम इन टनल पे राउंड द क्लॉक केवल बरसात में नहीं राउंड द क्लॉक पानी रखेंगे। जी सर। अब सर ये पूछना चाहते हैं सर, इसमें बड़ा सिंपल सा एक मैथमेटिक्स का फार्मूला है कि यदि जितना पानी गिर रहा है यदि हम उसके बराबर पानी को जो है जितना पानी बहने की क्षमता रखता है बिना बाढ़ के उसको यदि हम अलाउ भी कर देते हैं और बाकी एक्स्ट्रा जितना पानी है यदि हम उसको टनल्स और पेड़ के सहारे नीचे पहुंचा देते हैं तो हमने तो यहाँ तक बताया है कि पेड़ को भी हम नीचे जड़ों को घेरने के लिए उपाय बताया है मैंने कि हम उसकी वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल नीचे की वो है उनको हम काटेंगे, पेड़ के वजन को ऊपर पहुंचाएंगे, पेड़ का जो नेचुरल रिस्पॉन्स होगा कि जड़ें गहरी जाएंगी और जड़ी गहराई हमारे वाटर पर्कुलेशन की स्पीड को बढ़ाएंगी। सर ये इस बात को अभी आपने आज के ही सेशन में आप बता चुके हैं, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि इस देश में अभी वर्तमान में जो किसान है उन्हीं के पास खेत है। हेलो, जो किसान है उन्हीं के पास खेत है। तो अब ये एक समस्या ये भी आ सकती है कि इस समय जो किसानों के पास खेत है वो 1 बीघा के औसत में ज्यादा है,
कि 2 बीघे वाले किसान कितने हैं? अच्छा, जो छोटे लघु किसान होंगे, देखो इसमें देखो हम इसका जवाब देते हैं आपको। क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल सभी किसानों को अपने साथ जोड़ेगा और उनको बिना खर्च कराए 1 MSP जो है दे देगा। किसान जो है उन लेबर्स को भी खेत पे पहुंचाने की जिम्मेवारी क्राइम फ्री भारत मिशन की होगी, काम कराने की जिम्मेवारी भी होगी। तो इस तरीके से ये संभव हो सकेगा। जी सर, लेकिन चलिए ये सारी बातें हो गई। क्राइम फ्री भारत के बैनर तहत देश का समग्र विकास होगा, समग्र क्षेत्रों में होगा, ये मैं मान लिया। लेकिन एक बात आती है, जो लघु किसान होंगे, बाढ़ की बात करिए, किसानों को अभी छोड़ दीजिए। किसानों की बात करना है तो फिर किसानों की बात करेंगे। बाढ़ वाली बात खत्म हो गई पहले क्या? नहीं, खत्म नहीं हुई सर ना, वही तो कह रहे हैं। आपने कहा खेतों में टनल बनाना है, तो टनल बनाने के लिए अगर 2 बीघा किसी के पास, किसान के पास खेत है और उसमें वो टनल बना दिया, भारत का आयुष मॉडल में उसकी पूरा व्यवस्था है। सर टर्नल बनाने के बाद खेती कहाँ करेगा ये बताइए? 2 बीघे का किसान अगर किसी के पास है, दो ही बीघा है उसके पास, तो वो टर्नल अगर बना दिया तो फिर खेती कहाँ करेगा? उसमें एक पूरा मॉडल है। क्या मॉडल? किसानों को कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, ये एक सेशन करेंगे अपन, उस पर पूछिएगा तो हम नहीं सर जवाब देंगे। आज ही बता दीजिए। तो आप बाढ़ से हटके कुछ नहीं पूछेंगे आप सर। छोटा सा, यदि आपको दूसरा सेशन चाहिए तो फोन काट के दोबारा लगाएंगे। नहीं, इसी सेशन में बाढ़ पे ही आप बता दीजिए कि अगर 2 बीघा मेरे बाढ़ पे तो मैंने बता दिया है कि जितना पानी आ रहा है, यदि हम उस पानी को जमीन के अंदर ले जाने में सफल होंगे तो जो है बाढ़ जो है नहीं आ पाएगी। सफल होने के लिए पानी यदि नदियों में नहीं, आपके अनुसार टनल बनाना पड़ेगा। टनल बनाने के लिए हमारे पास नहीं बनाएंगे, खाई बनाएंगे। टनल का मतलब है जमीन के अंदर जा रहे हैं आप। हम टनल नहीं बना रहे हैं, हम जो है खाई बना रहे हैं 10 फीट गहरी। खाई के बाद टनल वो जो है इंटरलिंक रहेगी एक खेत से दूसरे खेत में। जी सर, मैं पानी का एक्वाकल्चर के लिए यूज। अरे सुन लो ना यार, तुमको तो नहीं मालूम है ना क्या करना है? किसको नहीं मालूम है? पूरा इमेजिन किया है। यही आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप दूसरे व्यक्ति को मतलब दूसरे व्यक्ति बीच में क्यों पढ़ना चाहता है? पहले आपने टनल के बारे में पूछा, टनल नहीं है, खाई है ये। अब हमने दूसरे व्यक्ति को मूर्ख करेंगे। सबसे बड़ी समस्या सुनने की बात। देखिए, योजना किसकी है, तुम्हारी है या मेरी है? तो मैं ही समझाऊंगा ना उसे। आपकी योजना क्या कारगर है? क्या पूरे क्वेश्चन पूछ लोगे? आप जो योजना बनाओगे तो वही आप करना चाहते हैं। जो नेता कर रहे हैं इस देश के, जो योजना बना रहे हैं, थोप रहे हैं, वही आप भी थोपना चाहते हो। नहीं तो आप बना लो ना योजना, यदि आपका दिमाग चल रहा है तो आप बनाओ ना। किसने मना किया है? नहीं, आपकी योजना जो बनी है योजना आप बनाइए ना। यदि आपका दिमाग चल रहा है तो बनाइए। नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है सर कि आपने योजना बनाई थी। आपकी बात ही सुनी तो आपको योजना बनाई हो, कहिए कि साहब हमारे पास ये सॉल्यूशन है। जब आप सुनेंगे सर, या जो है मैथिली गुप्त ने कोई सॉल्यूशन बनाया है तो सुनिए उसे। जब आप सुनेंगे, जब आप पब्लिक की बात सुनेंगे तब तो योजना तैयार होगा। आप तो कह रहे हैं कि हमारी योजना है, मेरी बात। देखिए, तुम हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हमें सुनने के बाद आप दूसरा क्वेश्चन पूछने का हक रखते हो। तुम बीच में काट के जो है ना क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा ना। अदरवाइज तो आप बात कर रहे हैं हमसे क्वेश्चन पूछ के। ये तुम शब्द कहाँ? अदरवाइज तो आप जो है, देखिए भारतीय संस्कृति में तुम क्या होता है सर? मिश्रा जी, आपसे वार्तालाप करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप बात सुनना नहीं चाहते हैं, आप ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। या तो आप कहिए कि मेरे पास योजना है, ये है, मैं समझा रहा हूँ तो मैं आपकी बात सुनूंगा। अरे यार, यदि मेरी योजना है तो आपको सुनना पड़ेगा ना उसे। मैंने आपकी बात पूरी सुनी, अब आप मेरे मन अभी नहीं सुनी ना आपने क्वेश्चन कर दिया दूसरा, तो मैं वो समझा रहा हूँ कि जो है ना ये टनल नहीं है, ये खाई है। सर मैं कहता हूँ खाई को, मैं कहता हूँ पूरे इंडिया के आप जो है साइंटिस्ट को बैठा लीजिए, पूरे इंडिया के जो भी विद्वान बैठे हो बता दें, अगर आपने कहा कि बाढ़ नहीं आ सकती है, सूखा नहीं हो सकता इस देश में, ये 100% नहीं 200% आप कह रहे हैं सही है। मैं कहता हूँ कि 1% मैं ये बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ। जितना पानी गिर रहा है, यदि उतना पानी आप जमीन के अंदर ले जाने की स्थिति में होते हैं, और चूंकि टनल जो है ना पूरे एरिया में जुड़ी हुई है, तो आप जो है जहाँ बाढ़ आ रही है उसकी अकेली टनल की बात नहीं कर रहे हो। पानी जो है जमीन के अंदर उस एरिया में भी जा रहा है जहाँ पानी गिर ही नहीं रहा है। सो टोटल क्यूमुलेटिव वाटर कितना हम जमीन के अंदर ले जा पा रहे हैं? देखो बड़ी ना कि हम मिश्रा जी, तुमको माध्यम क्या पढ़े हुए बताओ, तुम क्या पढ़े हुए बताओ मुझे। व्हाट इज योर एजुकेशन? क्या आप पढ़े हो? आप क्या पढ़े हो? आप क्या पढ़े हो बताइए सर।
मैंने 13 डिग्रियां की हैं। आई एम बीई मैकेनिकल, आई एम एमटेक इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आई एम एमबीए इन 3 डिसिप्लिन, आई एम एलएलबी, आई एम जो है ना डिजास्टर मैनेजमेंट, पीजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट, आई एम पीजी इन ह्यूमन राइट्स, आई एम 13 डिग्रियां हैं भाई साहब। कितने साल लगे सर? पूरी जिंदगी ही पढ़ते रहे, क्या दिक्कत है? जी सर। सर्विस के समय आप पढ़ रहे थे? यस, पढ़ रहे थे। तो सर्विस के समय जब आप पढ़ रहे थे तो जिस सर्विस को आप कर रहे थे सर, उसके प्रति कितना दायित्व तो आप निर्वाह किए फिर? 200%। जो क्राइम फ्री भारत को जमीन पर उतार सकता है, जो रेलवे को क्राइम फ्री कर सकता है, जो है 130 मिलिटेंट्स को मार सकता है, आप 30 साल उससे और क्या अपेक्षा करते हैं आप? 30 साल की नौकरी में क्राइम फ्री भारत को ही आप देख रहे थे। अरे यार, तुम तो ये जाके देखो क्या क्या नहीं किया, किस जो है ना नौकरी में क्या नहीं किया, ये देखो ना। आपका व्यक्तिगत जीवन है, खाइए पेड़ क्यों मिलना है आपको? ये आपका देखिए, आप निष्कर्ष पे मत जंप करिए। देखिए, बड़ा सिंपल टोटल सम जो है ना फार्मूलिया है, आप 13 डिग्री का फार्मूला है। इसलिए आप पानी गिरेगा, यदि हम उसे जमीन के अंदर पहुंचा देंगे तो बात नहीं होगी। यही बात है सर ना, आप 13 डिग्री लिए हैं, इसलिए आपके सामने जो बोल रहा है वो मूर्ख है। यही आप ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं मिश्रा जी, कि जितना पानी गिर रहा है यदि हम उसे जमीन कर रहे हैं ना सर, कि आप मेरे पास समय नहीं है, बात बंद करो। तुम जो है ना ये जो है ना फालतू का जो है ना मुझसे लड़ने वाला वार्तालाप नहीं कर सकते। मैं लड़ नहीं रहा हूं सर, ये तो आप लड़ रहे हैं। तो आप पूरा जवाब सुनिए, नहीं तो मत करिए, हमने तो आपको फोन नहीं लगाया ना। ये तो आपको मेरी स्टाइल समझ में नहीं आ रही है तो आप फोन काट दीजिए, बात खत्म हो गई। वी कैन स्टॉप कन्वर्सेशन। लेकिन यदि आप कुछ पूछते हैं तो बीच में उसको जो है ना अपने हिसाब से घुमाने की हम आपको आजादी नहीं देंगे। किसको? आपको। तो क्या सर आपके हिसाब से घूमेगा? आपको हमारी बात पूरी सुनना पड़ेगी, फिर इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन पूछिए, तीसरा पूछिए। तो हम तो आपको रोक नहीं रहे हैं। हम आपकी बात तो पूरी सुने सर ना, उसी के बाद तो हम बात उस पे ले आएगी सर। अरे भाई, हम आपसे ये आपने कहा कि किसी भी साइंटिस्ट को बुला लीजिए, हम कह रहे हैं आप किसी भी साइंटिस्ट को बुला लीजिए। यदि जितना पानी नीचे गिर रहा है उसको कैलकुलेट करके यदि हम उसमें पूरे पानी को जमीन के अंदर ले जाने की स्थिति निर्मित कर देते हैं तो बाढ़ नहीं आएगी, मैं गारंटी लेता हूँ जी। पूरा पानी चला जाएगा। यदि पानी जो है ना आगे जब पहुंच ही नहीं पा रहा, उसके पहले जो डाइवर्ट होके जो ना जमीन के अंदर जाने की व्यवस्था हो गई है, तो क्यों बाढ़ आएगी? अच्छा सर, लॉजिक से बाढ़ आएगी? अभी हम लोग सुनते हैं, ज्यादा हम पढ़े तो नहीं है, सुनते हैं कि जो है बादल फट गया। तो चलिए मान लीजिए बादल फट गया हिमाचल में, तो उस पानी को कैसे नीचे ले जा सकते हैं? आपकी बात कट रही है, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ सर, हम ये कह रहे हैं कि हिमाचल में बादल अगर फट गया, जो टीवीओ में पढ़ते हैं। हेलो, अभी आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? हम कह रहे हैं सर, हिमाचल वगैरह जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बादल फट जाता है। देखिए, आप यदि जो है उन परिस्थितियों के लिए स्कोप करेंगे कि बादल फटेगा, तो जहां पे आप पानी को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे वहां पर वो तबाही करेगा। ये दूध पीता बच्चा बता देगा। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं, मेरे समझ में खूब आ रही है सर। तो फिर ये बात समझ लीजिए कि जहां पे बादल फटेगा, यदि उतने पानी को हम वहां पे समाने की स्थिति नहीं रखते हैं तो वहां की जो हैवॉक है वो क्रिएट होगी। ये आपका जो है भाग्य है, दुर्भाग्य है। तो बेटर है कि जहां पे ऐसा होने की संभावना है उन एरियो को जो है ना आप लेस पॉपुलेटेड रखिए, या उसमें जैसे विंटर कैपिटल होती थी और समर कैपिटल होती थी, बरसात के समय में उस एरिया को इवैक्यूएट कर जाइए। वहाँ पर जो आप वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ पे जो है ना अस्थायी टाइप की कंस्ट्रक्शन करिए कि जो पानी में डैमेज हो जाते हैं तो कोई दिक्कत। मेरी एक छोटी सी बात है कि मैं केवल 2 बीघे का किसान हूँ, केवल 2 बीघे का किसान हूँ, और हम ये बात 2 बीघे के किसान को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ये किसान हम ये बात हम इस देश के शासकों को एड्रेस कर रहे हैं। चलिए, और हम इन देश के शासकों को बता रहे हैं कि केवल आप जो है कानून प्रोसेसेस बना दीजिए, हम आपसे खर्च नहीं मांगेंगे। तो इस देश में सर छोटे किसान ज्यादा हो गए हैं ना सर, पॉपुलेशन की वजह से छोटे किसान ज्यादा हो गए हैं ना इस देश में सर। नहीं, तो हम तो क्या है, तो आप ये तो हम आपका प्लान करेंगे ना आपके खेत में क्या होना है। हम आपको जो है ना 1 MSP गारंटेड कर रहे हैं और बाद में 5 MSP दे रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। आपके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? आपका कंसर्न होना चाहिए कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे।
तो हम बिना खर्च के यदि आपको जो है औषधि युक्त भोजन भी दे देंगे और आपको 5 गुना ज्यादा पैसा भी दे देंगे, और इसके बाद में आपके पेट में दर्द है, तो आप इस जो वर्तमान में हो रहा है आप इसी के लिए बने। बात को मैं मान लेता हूँ पूरी तरह सही है, लेकिन सर अभी हमारी आपकी बात शुरू हुई बाढ़ पे, कोई और बात नहीं शुरू हुई। मैंने कहा तो बाढ़ से तो हमने कह दिया, अब आप बाढ़ से किसानों पे ले आए तो मुझे किसानों की बात कहना पड़ेगी। यदि आप जो है ना बाढ़ का मतलब है किसान जुड़ेगा ना सर, वो तो सीधी सी बात है। बाढ़ किसान को जोड़ने का एक पूरा मॉडल है जी, और उसमें जो है सरकार का रत्ती भर पैसा खर्च नहीं होगा। अच्छा सर, एक सेकंड, छोटी सी बात है सर, निवेदन है, अगर स्वीकार लीजिए तो बात की जाती है। बात ये है सर कि इस देश में हमें एक पहलू इस पे भी नजर रखनी पड़ेगी कि हमारे देश में लघु किसान कितने हैं। अगर कोई किसानों को कोई भी साइज बना रहे, वो सब जो है क्राइम फ्री भारत आयुष एग्रो मॉडल के सदस्य होंगे। सर सब मान लेते हैं, लेकिन चिंतन तो हमें करना पड़ेगा ना। अरे भाई आप सुन लो, कंप्लीट तो कर लेने दो मेरे बड़े भाई। नहीं सर, हाँ कंप्लीट। जो समझा रहा है उसे समझा तो लेने दो यार। नहीं समझाइए सर। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जो छोटा किसान है उसके उसमें वर्टिकल फार्मिंग होगी, तो उसका 1 एकड़ 5 एकड़ के इक्विवेलेंट हो जाएगा जी। हाँ चलो भाई, अब हमको दूसरा काम आ गया है, बाद में बात करेंगे। चलिए सर, धन्यवाद।